राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है केशव केक बेक में। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 2 टियर का केक, वो भी 1.5 kg में। तो चलिए बनाते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने प्रीमिक्स लिया है ट्रोपोलाइट का प्रीमिक्स मैं यूज कर रही हूँ। मैं प्रीमिक्स लूँगी 450 ग्राम, क्योंकि मैं 1.5 kg में केक बना रही हूँ। 300 ग्राम 1 kg के लिए और 150 ग्राम और मेरे हाफ kg के लिए परफेक्ट होगा। ये मेजरमेंट से आप बनाएं जब भी 1.5 kg का केक बनाएं। तो जब भी मैं स्पॉन्ज बनाती हूँ तो प्रीमिक्स से ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मैदे से स्पॉन्ज बनाऊँ, क्योंकि मैदे से स्पॉन्ज बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है और मेरे पास टाइम की कमी से मैं प्रीमिक्स से ही स्पॉन्ज बनाना सही समझती हूँ। बस प्रीमिक्स लिया और उसमें 1 स्पून ऑयल ऐड किया और पानी में घोल दिया। बस प्रीमिक्स से बनाने के लिए हमें इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, और जबकि हम स्क्रैच से स्पॉन्ज बनाते हैं तो इसके लिए हमें हर एक मेजरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही टाइम चाहिए होती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं प्रीमिक्स को ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। प्रीमिक्स से इतनी तामझाम नहीं करनी पड़ती। और जब आपके घर में छोटे बच्चे हों तो आपको कोई भी काम चैन से नहीं करने देते, तो इसलिए जल्दी करना ही सही रहता है कि कोई काम जल्दी ही निपट जाए। तो मैंने अपना ये बैटर बना लिया है स्पॉन्ज का। इसके लिए मैंने 1 kg केक के लिए मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया, और हाफ kg के लिए मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया है केक को। ये देखो कितना परफेक्ट बेक हुआ है। वो भी मैंने पतीले में बेक किया है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अवन ही हो बेक करने के लिए। अगर आपके पास पतीला है तो आप उसमें भी अच्छे से बेक कर सकते हो। मैं पतीले में ही बेक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अवन नहीं है। तो आप पतीले में भी एक अच्छे से बेक कर सकते हैं। जब स्पॉन्ज अच्छे से ठंडा हो जाए, मतलब ज़्यादा ठंडा भी ना हो, हल्का गर्म ही हो, तब आप इसको लेयर कर लो। मैंने इसे 3 लेयर किया है। हाफ kg केक को बेक करने में हमें 30 मिनट लग गए, और 1 kg केक को बेक करने में हमें 40 मिनट लग गए। तो आप बिल्कुल टाइम देखकर ही बेक करें। अगर एक्स्ट्रा 1-2 मिनट बेक कर लेते हैं आप, तो आपका स्पॉन्ज नीचे से जल जाता है। तो आप बिल्कुल टाइम देखकर ही बेक करें। मेरा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा बेक हो गया था हाफ kg केक का, तो उसका जो नीचे से स्पॉन्ज है हल्का सा थोड़ा डार्क हो गया है। ये आप देख सकते हैं, इसका स्पॉन्ज थोड़ा डार्क लग रहा है। मेरा स्पॉन्ज रेडी हो गया। अब क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। ये क्रीम मैंने लिया है सनवीप का। पिछली बार मैंने ट्रोपोलाइट का लिया था, तो मैं शॉप पे गई थी, तो शॉप वाले ने हमें ये सजेस्ट किया कि इसका टेस्ट भी ट्राई कीजिए सनवीप का। और ये क्रीम मैंने पहले ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ ट्रोपोलाइट और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने क्रीम भी व्हिप कर लिया है। क्रीम व्हिप करने में हमें 4 मिनट लग गए। एकदम बिल्कुल स्टिफ पिक्स आने तक आपको व्हिप करना है। तो ये केक मैं बना रही हूँ बटर स्कॉच फ्लेवर का। तो मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर का क्रश लिया है। अब मैं पाइपिंग बैग में क्रीम भरूँगी। आपको क्रीम थोड़े थोड़े से ही भरने हैं, एक बार में पूरा नहीं भर देना है। इससे आपको पकड़ने में नहीं बनेगा पाइपिंग बैग। आइसिंग करने में आपको दिक्कत होगा, इसलिए थोड़े थोड़े से ही भर के आप आइसिंग करें। ये मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे टिश्यू पेपर लगा दिया, ताकि हमारा जो बोर्ड है बेस बोर्ड वो चिपकी रहे, वो हमें आइसिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने टिश्यू पेपर ही लगा दिया। तो चलो, अब मैंने अपना फर्स्ट लेयर रख लिया है। अब सोकिंग के लिए मैंने थोड़े से पानी में क्रश ऐड किया, और ये मेरा सोकिंग सिरप रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ और भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। मैं जितनी भी ट्राई करती हूँ, जितनी भी केक बनाती हूँ, जितनी भी मेरी से मिस्टेक होती है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं। अभी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ करके ही हम लोग सीखेंगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बना पाओ। तो कोई चीज़ आप सीख रहे होते हो तो बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप भी हमें देखकर सीख पाएँ। हमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो आप ना कर पाओ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मैं अभी केक
सेल नहीं करती, ना ही मेरे केक के अभी ऑर्डर्स आते हैं। बस मैं केक सीखने के लिए केक बनाती हूँ और वीडियोस अपलोड करने के लिए ही केक बनाती हूँ। तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत से लोग वीडियो को तो वॉच कर लेते हैं पर ना एक लाइक करते, ना एक कमेंट करते। जब आपको कोई वीडियो अच्छा लग रहा हो, जब आप उस वीडियो को आपको सीखने को मिल रहा हो, तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हो, एक कमेंट तो कर ही सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और कमेंट करा करें। जब केक बनाना आता हो और घर में किसी का बर्थडे हो तो बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि चलो आज बहुत ही अच्छा केक बनाऊंगी और बेकरी से भी अच्छा केक बनाऊंगी। वैसे हर बार यही कोशिश रहती है कि बेकरी से भी अच्छा केक बनाऊं, पर किसी का बर्थडे हो तो वो दिन और भी स्पेशल हो जाता है और एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है कि चलो बहुत ही अच्छा केक बनाऊंगी। 1.5 kg का केक बनाने में बहुत ही टाइम लग जाता है और जब घर में छोटे बच्चे हो ना तो कंटिन्यू आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि स्पॉन्ज को बनाकर मैंने रात को ही रख लिया था और सुबह जल्दी उठकर मैंने इसकी क्रम कोटिंग करी और फिर शाम को मैंने इसकी फाइनल आइसिंग करी और फिर मैंने इसका डेकोरेशन किया। वैसे इस केक का डेकोरेशन मैंने रात को ही सोच लिया था कि चलो मैं इस केक को मैं अलग ही लुक दूंगी। जब आप डेकोरेशन सोच रखे होते हो ना कि हाँ हमें ये डेकोरेशन करना है, तो उस समय ज़्यादा झंझट नहीं होता कि हाँ कौन सी डेकोरेशन करूँ, कौन सी करूँ, तो काम जल्दी से निपट जाता है। तो अब चलिए, अब मैंने 1 kg केक का क्रम्बल कोट कर दिया है। अब इसको मैं सेट करने के लिए छोड़ दूँगी 1 घंटे के लिए कम से कम। और मैंने 1/2 kg केक का भी क्रम्बल कोट कर दिया है। मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो मैंने दोनों केक को फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप 1 घंटे से ज़्यादा भी सेट करने के लिए रख सकते हैं। अब मैंने इस दोनों केक को मैंने फाइनल आइसिंग शाम को किया था, तो अब शाम को मैं केक को निकाली 1 kg केक को। अब इसकी फाइनल लुक मैं दे रही हूँ। तो मैंने केक को असेंबल कर दिया है 1 kg केक के ऊपर, और ये अब मैं क्रीम बना रही हूँ। इस कलरफुल क्रीम को मैं अपने केक पे अप्लाई करूँगी पैलेट नाइफ़ की हेल्प से। अब देखो थोड़े 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 करके आपको अपने साइड वॉल पे अप्लाई करना है और स्क्रैपर की हेल्प से इसे टर्न टेबल को घुमाते हुए इसको
इसको करना है। ये 1.5 kg का केक बनाने के लिए मैंने बहुत ही कम क्रीम में इसे बनाया है, क्योंकि ज़्यादा क्रीम खाना पसंद नहीं होता सबको, तो इसीलिए मैंने कम ही क्रीम कोशिश की हूँ लगाने की। तो आप अपनी चॉइस से, अगर आपको ज़्यादा क्रीम खाने पसंद हो तो आप क्रीम ज़्यादा लगा सकते हो। ये मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगाए हैं अपने टियर केक के ऊपर। आर्टिफिशियल फ्लावर से ना केक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, देखने में बिल्कुल ही नेचुरल लुक लगता है। ये मेरे फॉक्स बॉल है गोल्डन, ये मैंने अप्लाई किया एक बड़ा साइज का, उससे मीडियम एक स्मॉल साइज का। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन में लगाओगे ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्रीटी डिज़ाइन लगता है। ये कुछ शुगर बॉल से मैंने डेकोरेशन किया है। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है। केक के टॉप पर मैंने एक बर्थडे टैग लगाया, फिर एक कैंडल लगाया। इससे लुक और भी प्यारा लग रहा है। आपको ये केक कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।